Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया से होंगे और आप सबका टर्म 1 का रिजल्ट भी आ गया. सो सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. और जिनका नंबर अगर अच्छा नहीं भी आया है तो वो किसी भी तरह की टेंशन नहीं ले, इतना नहीं सोचे. अभी हमारे पास टर्म 2 का एग्जाम है और उसमें हमें बहुत अच्छे से हार्डवर्क करना है और उसमें बहुत से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं. और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए वो और करना है, उससे और अच्छे नंबर में कन्वर्ट करना है. ये नहीं करना है कि मेरे अच्छे आ गए तो भाई अब तो मैं नहीं पढ़ूंगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से फोकस करेंगे और जिनके अच्छे नहीं आए हैं वो टेंशन नहीं ले और अच्छे से फोकस करें ताकि टर्म 2 में उनका और अच्छे से मार्क्स आ सके. ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें. ठीक है, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 11 जिसका नाम था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग तो हमारे पार्ट में है ही नहीं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है जिसमें हम लोगों ने रिक्रूटमेंट पूरा पढ़ लिया था और आई थिंक आप लोगों को वहां तक समझ में आ गया होगा. आज हम देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है और इसका क्या प्रोसेस होता है. और एक चीज बता दूं, ये टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर में आने के लिए. बोर्ड एग्जाम में आपके जो टर्म 2 है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको अच्छे से देख लेना. लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं. ठीक है, और जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, बहुत से बच्चे बोले थे प्री बोर्ड होने वाला है, तो ठीक है बच्चों उसमें भी आप ये देख के जाइएगा. इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये आएगा. ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्या होता है और फिर उसके स्टेप, उसके प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, उससे पहले याद करिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट. और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता था, रिक्रूटमेंट का मतलब होता था कि लोगों को एक तरह से नोटिफिकेशन देना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि किसी भी विभाग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल, कोचिंग, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में क्या है, वैकेंसी अवेलेबल है. मतलब वहां पर लोगों की जरूरत है. जो लोग उस जॉब को करना चाहते हैं और उस लायक है वो लोग क्या कर सकते हैं, मतलब लायक का मतलब उस, मतलब उनके पास वो डिग्री है, उसके लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको उसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. मतलब एक तरह से लोगों को बताना कि किसी भी विभाग में नौकरी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, तो जो लोग करना चाहे उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है भाई, तो लोगों ने क्या किया, अब मैंने बताइए कोई कंपनी है केजीएफ, कोई कंपनी है केजीएफ जिसमें भाई वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है. ठीक है, 10 लोगों की वैकेंसी है. कितने लोगों की, 10 लोगों की वैकेंसी है. अब इन्होंने कहा जिसको जिसको अप्लाई करना है वो लोग आके अप्लाई कर लो. तो हुआ क्या, एटलीस्ट 1000 लोगों ने क्या किया, 1000 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया. अब देखिए यहां पर 10 लोग हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 1000 लोगों ने किया है. तो हमें कितनों की नीड है, 10 लोगों की. लेकिन कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 1000 लोगों ने अप्लाई कर डाला है. तो अब यहां पर बात यह है कि 1000 लोगों में 10 लोगों को सिलेक्ट करना है जो कि उसमें से बेस्ट हो. मतलब इन 1000 लोगों में बेस्ट कैंडिडेट जो है, जो टॉप 10 कैंडिडेट है, जो कि हमारी जॉब के हिसाब से, इस केजीएफ कंपनी के हिसाब से बेस्ट है और उस जॉब को अच्छे से निभा सकते हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट करना, वही क्या होता है, सिलेक्शन होता है. वही क्या होता है, सिलेक्शन होता है. मतलब एक जितने ढेर सारे लोगों ने, जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट पर्सन ढूंढ के लाना और कंपनी के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं. समझ में आया, मतलब 1000 लोगों में 10 लोगों को, ये मैंने एग्जांपल दिया. अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि मान ली किसी लेखपाल वगैरह की भर्ती निकली है, ठीक है, तो आईएएस बीसीएस की निकलती है. अब मान ली 500 आईएएस बनते हैं तो कम से कम 50,000 लोग फॉर्म भरते हैं या 5000 लोग फॉर्म भरते हैं. मतलब इतने लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है. ठीक है, तो बात क्या होती है, एक ज्यादा लोगों में से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढना और उस जॉब की जो वैकेंसी उसको फुलफिल करना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है. आई थिंक यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे. चलो डिफिनेशन से देख लो एक बार. ठीक है, बोल रहा है सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ
सिलेक्शन एक क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग, चूजिंग मतलब किसी को चूज करना, इज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। मतलब जितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढना, वो क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं है? आई थिंक यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो एक पॉइंट है, इसको अच्छे देख लो। बोल रहा है रिक्रूटमेंट क्या होता है, इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। एमसीक्यू में इसका आने के चांसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझो। रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, बट सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव, जबकि सिलेक्शन क्या होता है, एक निगेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है रिक्रूटमेंट, ये भी समझ लो। रिक्रूटमेंट बेटा पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने लोग चाहे, मतलब 10 लोगों को जरूरत थी, बट जितने लोग चाहे वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने लोग चाहे, आना चाहे वो लोग आ सकते हैं, इसलिए रिक्रूटमेंट को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। बट सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस क्यों होता है, सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस बच्चों इसलिए होता है क्योंकि अब मान लो 1000 लोगों ने अप्लाई तो कर दिया, बट हमें इसमें से लोगों को क्या करना पड़ता है, लोगों को रिजेक्ट करना पड़ता है। और जो जितने लोगों की नीड होती है उन लोगों को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सिलेक्शन क्या होता है, निगेटिव प्रोसेस होता है। इसमें लोग कम होते हैं, बट इसमें रिक्रूटमेंट जितने लोग चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, जबकि सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, एक निगेटिव प्रोसेस होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैं जस्ट 2 सेकंड में वापस आया और उसके बाद देखेंगे हमारा कि सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, बस 2 सेकंड वापस आया। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं कि जो हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं जॉब के लिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टार्ट होता है वो देखते हैं, और कैसे एंड होता है। शुरू से लेके अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पेपर में आने की इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों, पहला स्टेप जो होता है हमारा वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है, प्री मतलब समझ में आ रहा है नाम से, पहले। तो एक चीज मैंने बताया कि मान लो एक जॉब के लिए वैकेंसी थी, 10 लोगों के लिए हमें जरूरत थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स है, मतलब बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग फॉर्म भर देते हैं, बट उस जॉब के लिए वो जो है एलिजिबल ही नहीं होते। बट उस जॉब के लिए वो लोग एलिजिबल ही नहीं होते। जैसे मान ली मैंने टीचर की वैकेंसी डाली है और मैंने बोला है कि एमएससी होना चाहिए, बट मान ली वो बीएससी है, या फिर मैंने बोला है 18 से 25 साल के लोग आए, बट वो ओवर एज हो चुके हैं, वो 30 साल के, 30 ईयर्स ओल्ड है। तो मतलब ऐसे लोग ने फॉर्म भर दिया है जो कि एलिजिबल ही नहीं थे, उनको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। उनको हम लोग क्या कर देते हैं, पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। इतना ढेर सारा प्रोसेस हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही देख के उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो एक बॉडीगार्ड की नीड है, ठीक है, बॉडीगार्ड की नीड है, उसमें बोला गया है कि भाई हैवी सा हो। अब उसमें कोई ऐसे आदमी ने अप्लाई कर दिया है कि जिसका वेट 40 किलो का है, हाइट उसकी 4 फीट की है, बट उन्होंने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या करेंगे, उसको बॉडीगार्ड तो रखेंगे नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है, इसको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू भी कर बोलते हैं। ठीक है, हो तो आपकी बुक में इंटरव्यू करके लिखा हो। तो इसको हम लोग में क्या करते हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट जितने भी होते हैं उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं शॉर्ट के लिए, रिजेक्ट अनसुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, अब जितने अनसुटेबल कैंडिडेट्स उनको हम लोगों ने निकाल दिया। अब मान लो 1000 लोग ने भरा था, 10 लोग की नीड है, अब इसमें से क्या हुआ, 100 लोग चले गए। ठीक है, अब कितने बचे हैं, 900 लोग बचे हैं, 900 लोग बचे। अब 900 लोगों में हमें 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
अब सिलेक्शन टेस्ट होगा। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है आप लोग जानते हो, संडे संडे को हमेशा एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं या फिर प्राइवेट में हो रहा है तो उन लोग भी अपने हिसाब से एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन टेस्ट में रिटन पेपर होता है जिसमें आपका कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देखा जाता है, ठीक है, कि आप कितनी जल्दी, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आप आंसर कितनी जल्दी देते हो, ये सारी चीजें देखी जाती है। इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है, इंटरेस्ट टेस्ट देखा जाता है, एटसेट्रा देखा जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका मान लीजिए हो गया कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव है, निगेटिव है। इंटरेस्ट, कैसा इंटरेस्ट है आपका, किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सब सारी चीजें आपकी देखी जाती है, जो कि आपका पेपर होता है और उसी के बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। अब सारे लोग तो इसमें होंगे नहीं, भारी भरकम एग्जाम रहता है, तो बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मान लिया 900 लोग बचे थे, अब 900 लोग में 500 लोग चले गए, कितने लोग बचे, 400 लोग बचे, ठीक है। 1000 लोग थे, 100 लोग रिजेक्ट हो गए इसमें, ठीक है, अनसुटेबल कैंडिडेट्स थे। अब रिटन इंटरव्यू हुआ जिसमें सिलेक्शन टेस्ट हुआ हमारा, उसमें भी कितने लोग कम हो गए, 500 लोग कम हो गए, कितने बचे, 400 लोग बचे। अब 400 लोगों में 10 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चों, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जब हम लोगों ने सिलेक्शन टेस्ट ले लिया, अब जो लोग थे वो निकल गए, बच्चे जितने थे उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, जिसमें आपका फेस टू फेस क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें आपसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अब उसमें इंटरव्यू होता है। अब उसमें भी कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। तो अब 400 लोगों में आप मान लो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा लोग तो जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत से लोगों को निकाल दिया जाता है। तो अब आप मान लो इंटरव्यू हुआ, अब कितने लोग बचे, 100 लोग बचे, 300 लोगों को निकाल दिया गया। अब 100 लोगों में 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जिसमें फेस टू फेस हुआ, उसमें ही बहुत से लोग निकल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा सिलेक्शन करने का, इसमें हम लोग क्या देते हैं, रेफरेंस देखते हैं कि जो पर्सन जॉब के लिए आया है वो इससे पहले कहाँ जॉब करता था, या फिर इसका बैकग्राउंड कैसा है, घर वाले कैसे हैं, मतलब इससे पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब कभी भी जिनका क्राइम रिकॉर्ड होता है उनको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया, या फिर अगर कहीं जॉब करता था तो वहां से क्यों छोड़ा है, क्या रीजन था, वहां क्या सैलरी थी, ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग रेफरेंस में देखते हैं। अगर बहुत अच्छी जगह जॉब करता था, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी और ज्यादा देंगे, भाई ये तो वहां पे था, चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो रेफरेंस देख लेते हैं, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं अपने हम फोर्थ स्टेप में, ठीक है। फिफ्थ में क्या बच्चों लिखा है, सिलेक्शन डिसीजन। अब जितने लोग मेन लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर थे, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया था, वो लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सिलेक्शन डिसीजन, साथ में बैठ के आपस में कि किनको, अब जो बचे हुए 100 लोग हैं उनमें से किसको सिलेक्ट करना है। तो भाई इन लोग भी सिलेक्ट करते हैं। तो अब इन लोग आपस में डिसीजन लेते हैं और उसमें जो लोग इनको बेस्ट लगते हैं, अब मान लो बहुत से लोग रिजेक्ट हो गए, 15-20 लोगों को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, 15 से 20 लोगों का, बाकी लोग क्या हो गए इसमें क्या नाम है, सॉरी, सिलेक्शन डिसीजन में रिजेक्ट हो गए। तो अब जो लोग बचे 15-20 लोग बचे, उसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। यहां तक समझ में आया सिलेक्शन डिसीजन तक, ठीक है। लास्ट क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो लोग को सिलेक्ट कर लिया गया उनका क्या होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक तरह से आपको देखा जाता है, पता किया जाता है, आपको मेडिकल टेस्ट होता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है ऐसे लोग को सिलेक्ट करना कि उनके अंदर मतलब कोई फिजिकली बीमार नहीं हो, या कि मान चले जॉब करने लगे तो अक्सर उनको कोई ना कोई जो है बीमारी है, ऐसा आदमी तो कोई रखना नहीं चाहेगा और फिट आदमी ही रखना चाहता है, तो इसलिए मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। चलो सेवेंथ स्टेप क्या है, अब जब आपने मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, अब आपने मेडिकल भी पास कर लिया, तो कंपनी क्या करती है, आपको जॉब ऑफर करती है, या उसको हम लोग फाइनल अप्रूवल भी बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, आप लोगों को जॉब ऑफर करती है, एक तरह से अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास भेजती है कि हाँ आपको इस कंपनी के लिए सिलेक्ट किया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक तारीख दी जाएगी, आपको एक डेट दी जाएगी, इस डेट से इस डेट तक आपको कंपनी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए जब यहाँ पे शुरू में रिक्रूटमेंट हमारा आया था, मान लो वो हो सकता है जनवरी का मंथ हो,
अब इतने प्रोसेस होते होते 4-5 महीने लग गए, तो कंपनी क्या करती, जॉब ऑफर करती। हो सकता है वो बंदा जिसको सिलेक्ट किया गया था वो कहीं और जॉब करने लगा हो, वो जॉब नहीं करना चाहते हो, इसलिए कंपनी जॉब ऑफर करती है, उनसे पूछती है, टाइम देती है कि हाँ आप क्या इंटरेस्टेड हो, आप क्या जॉब करना चाहते हो। अगर जॉब करना चाहते हो तो जल्दी से उसका अप्रूवल दो। तो लास्ट स्टेप होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर इसको बोल सकते हो आप प्लेसमेंट। जब जिसको जॉब ऑफर हुई है तो वो अपना क्या करता है, साइन करता है, उसको ज्वाइन करता है और उसके सारे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है कि इतने टाइम से इतने टाइम आपको क्या करना है, जॉब करना है, इतनी आपकी पे स्केल रहेगी, मतलब आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपके रूल है, क्या रेगुलेशन है, आप उसको फॉलो करोगे, कितनी लीव रहेगी, छुट्टी रहेगी महीने में, मंथ में। तो ये सब सारी चीजें रहती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको फाइनली उसको क्या होती है, प्लेसमेंट मिल जाती है। चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार और जल्दी से देखो। पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लोग अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं बट उन लोगों ने फॉर्म भर दिया होता है, उनको हम लोग क्या कर देते हैं, शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें हम आप लोगों का क्या करते हैं, लोगों का सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा वगैरह इस तरह के कई टेस्ट होते हैं जो कि आपको देने होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आपको सिलेक्शन टेस्ट मतलब रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, आपका बैकग्राउंड देखा जाता है, आपका रेफरेंस देखा जाता है, आप कहां से आए हो, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन, जिसमें आपको जो मैनेजर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी के, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है, किसे हमें सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है। लास्ट क्या है, जॉब। 7 क्या है, जॉब ऑफर या फिर फाइनल अप्रूवल, मतलब जॉब आपको ऑफर की जाती है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उनके घर में अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया जाता है कि आप लोग इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस डेट के, इस तारीख तक। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोग बताते हैं कि मतलब सॉरी एम्प्लॉय क्या करता है, इसमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता है, अपना साइन करता है और उसकी फाइनली क्या हो जाती है, प्लेसमेंट हो जाती है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का। इस तरह से हम किसी भी बंदे को सिलेक्ट करते हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। हो सकता है एक दो आपके बुक में ऊपर नीचे हो तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो है ये आपको एकदम परफेक्ट है और ये हमेशा चलेगा। कोई डाउट रह गया होगा तो पूछ लीजिएगा और इसी को सेम सीक्वेंस में लिख के आइएगा। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आता है तो। उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, जितनी सारी चीजें मैंने कंप्लीट करा दी है। और कोई अगर टॉपिक रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। उसके अलावा नोट्स जो है इस चैप्टर का मैं आज कल से परसों तक में 1-2 दिन के अंदर उसको भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे करिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।